हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती हैं। देश में केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती हो या किसी राज्य में शिक्षक भर्ती आती है या फिर टेट सीटेट से जुड़ी कोई भी न्यूज होती है, बीएड से जुड़ी कोई भी न्यूज होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। ये आपका अपना चैनल है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद खुशखबरी निकल कर आ रही है। दोस्तों, अगर आप बीएड हैं, डीएलएड हैं, बीटीसी हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपने टेट या सीटेट अगर आपने पास कर लिया है और आप शिक्षक बनना हैं और रेलवे के स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कॉन्फिडेंशियल पत्र है जो भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड नई दिल्ली ने दिनांक 5 दिसंबर 2024 को लिखा था। आप देख सकते हैं ये पत्र किसको लिखा गया है। द प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर ऑल जोन रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स को ये लिखा गया है। इसमें आप इसके सब्जेक्ट को देख सकते हैं। बोर्ड अप्रूव्ड करे जो वैकेंसी है जो आइडेंटिफाई की गई हैं जोनल रेलवे ने और प्रोडक्शन यूनिट ने, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन सभी पदों को, लेकिन हमारे काम का क्या है, हमारे काम का टीचर्स स्टाफ वाला है। तो इस वीडियो में हम टीचर्स के ही बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। कितनी वैकेंसी हैं, कब लास्ट डेट होगी, कब फार्म भरे जाएंगे और क्या उसकी फीस होगी, क्या उम्र होगी और क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है और इस वैकेंसी में आपको दोस्तों 1036 पद मिलेंगे। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये वैकेंसी आपको कहां पर मिल रही है, क्या कुछ करना होगा, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में। आपको कहां पर ये शिक्षक भर्ती मिल रही है और आप इसके लिए आपको इसके लिए क्या कुछ करना होगा, ये जान लेते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो ये परमानेंट नौकरी है, यानी सरकारी शिक्षक भर्ती है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपको पीजीटी के सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं दोस्तों, और ये वैकेंसी ऑल इंडिया है। सभी राज्य के अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी रिक्रूटमेंट 2024 नोटिफिकेशन के तहत भारतीय रेलवे मंत्रालय की तरफ से लेबोरेटरी असिस्टेंट समेत अन्य 1036 पदों पर आवेदन करने के लिए 16 दिसंबर 2024 को शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। भारतीय रेलवे मंत्रालय की तरफ से इन सभी पदों पर आवेदन प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली है, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। इन सभी पदों पर इच्छुक अभ्यर्थी 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से अपने आवेदन की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप भारतीय रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी होने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और लेबोरेटरी असिस्टेंट भर्ती 2024 के लिए आप आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे मंत्रालय की तरफ से निकाले गए अलग अलग पदों पर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम उम्र 8 लेकर के अधिकतम उम्र 48 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के श्रेणी में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रदेश सरकार के नियमों के आधार पर आयु सीमा में छूट जाएगी, यानी SC, ST, OBC, EWS और विकलांग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिलेगी। भारतीय रेलवे मंत्रालय की तरफ से निकाले गए
लेबोरेटरी असिस्टेंट समेत अन्य 1036 का पूरा विवरण नीचे टेबल में दिया है। जो उम्मीदवार इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वो देख सकते हैं किन किन पदों पर कितनी कितनी भर्तियां निकाली गई हैं और क्या क्या उसके लिए योग्यता मांगी गई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब वैकेंसी की संख्या देख लेते हैं। पीजीटी की जो पोस्ट है 187 पद हैं। साइंटिफिक सुपरवाइजर के 3 पद हैं। टीजीटी 338 पद हैं। चीफ लॉ असिस्टेंट के 54 पद हैं। पब्लिक प्रोसीजर के 20 पद। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी पीटीआई के 18 पद हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के 2 पद हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के 130 पद हैं। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के 3 पद हैं। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के 59 पद आपको देखने को मिलेंगे। लाइब्रेरियन के 10 पद। म्यूजिक टीचर फीमेल यानी महिला के 3 पद आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप देश के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के 10 पद, म्यूजिक टीचर फीमेल के 3 पद, प्राइमरी रेलवे टीचर यानी पीआरटी के 188 पद आपको देखने को मिलेंगे। असिस्टेंट फीमेल जूनियर स्कूल के लिए 2 टीचर 2 पद आपको देखने को मिलेंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के 7 पद आपको इस भर्ती में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी है। दोस्तों अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो भारतीय मंत्रालय की तरफ जो अलग अलग पद निकाले गए हैं तो उनकी योग्यता भी अलग अलग मांगी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट पद के लिए जो योग्यता है वो 12वीं क्लास पास होना चाहिए और 1 साल का अनुभव भी अनिवार्य है। अगर ये सब आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब पीजीटी पोस्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में पीजीटी के 187 पद हैं। इसमें पीजीटी के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और बीएड पास भी होना चाहिए। अगर उम्र की बात करते हैं तो इसके लिए उम्र 18 साल से 48 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं साइंटिफिक सुपरवाइजर। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके लिए पास होनी चाहिए। ये डिग्री इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद रिलेटेड फील्ड, इससे संबंधित जो फील्ड है उससे संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर उम्र की बात करते हैं तो इसके लिए उम्र 18 साल से लेकर 38 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके पास ये डिग्री है और इस उम्र के बीच में आते हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब टीजीटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों टीजीटी के इस वैकेंसी में टीजीटी के सभी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं और इसमें टीजीटी के टोटल पद 338 आपको देखने को मिलेंगे। इस भर्ती में टीजीटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस बीएड भी पास होना चाहिए और सीटेट भी पास होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये भारत सरकार की नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इसलिए इसमें सीटेट कंपलसरी पास होना चाहिए और वो भी लेवल 2 का पास होना चाहिए। अब रही बात इसकी उम्र की बात कर लेते हैं तो इसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 48 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको सीटेट भी पास होना चाहिए, वो भी लेवल 2 का पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं और संबंधित सब्जेक्ट में से आप ग्रेजुएट हैं और बीएड भी हैं, सीटेट भी हैं और आपकी उम्र भी 18 से 48 के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये भारत सरकार की नौकरी है। आप देश के किसी भी राज्य में रह रहे हों तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें चीफ लॉ असिस्टेंट की तो इसके 54 पद हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन LLB होना चाहिए और लीगल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर बात करते हैं इसकी उम्र की
तो उम्र 18 वर्ष से 43 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर ये डिग्री आपके पास है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। तो इसके लिए इसके जो पद हैं वो 20 पद हैं। तो दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसको LLB आपके पास होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस है वो क्रिमिनल में होना चाहिए। और रही बात इनकी उम्र की, तो उम्र 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आप LLB हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम के लिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन में हो या BPEd होना चाहिए। और उसके पास जो उम्र है, अगर जो कैंडिडेट इसमें PTI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ग्रेजुएट हों, साथ ही साथ उनके पास BPEd भी होनी चाहिए। रही बात एज की कर लेते हैं तो 18 साल से 48 वर्ष उम्र होनी चाहिए और इसकी जो पोस्टें हैं वो 18 पद आपको इसमें मिलेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की। इसके जो पद हैं 130 हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी और इंग्लिश। अगर आपका ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हैं, आपकी उम्र 18 से 36 साल के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की। इसके जो पद हैं वो 3 पद हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन पब्लिक में हो, रिलेशन, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, मास कम्युनिकेशन, इनमें से किसी एक में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसकी उम्र 18 से 36 साल रखी गई है। अब बात कर लेते हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। तो इसके जो पद हैं वो 59 पद हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन लेबर में हो, सोशल वेलफेयर हो, LLB हो, PG MBA इन HR और उम्र 18 साल से 33 साल के बीच में है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन के जो पद हैं वो 10 पद हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस में और इसकी जो उम्र है 18 साल से लेकर के 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं म्यूजिक टीचर फीमेल की, यानी महिला जो म्यूजिक टीचर है वो महिला के लिए है। इसके जो पद हैं वो पद हैं 3। इसकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन म्यूजिक या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। इसकी उम्र की बात कर ली जाए तो 18 साल से लेकर 48 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर यानी PRT की। इसके जो टोटल पद हैं वो 188 पद हैं। क्वालिफिकेशन है ये बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ग्रेजुएट हो आप और उसके साथ में DLED होना चाहिए या सिमिलर क्वालिफिकेशन या इसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब इसकी उम्र की बात तो 18 साल से लेकर के 48 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ये भारत सरकार की नौकरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी है, इसमें CTET भी होना चाहिए, लेवल 1 का होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके अंदर है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए। तो रिलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन टाइपिकली रिक्वायर्ड फॉर दी सच पोस्ट, जैसा इसमें मांगा गया है वैसा ये डिप्लोमा होना चाहिए और इसकी उम्र है 18 से 45 साल की होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल की, जिसकी क्वालिफिकेशन 12th क्लास पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं इसकी उम्र की तो 18 साल से लेकर 48 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ये अगर आपके पास डिग्री या एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3, तो इसकी क्वालिफिकेशन 12th क्लास है, विद साइंस है, DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। उम्र की बात कर लेते हैं 18 साल से लेके 33 साल के बीच में होनी चाहिए।
दोस्तों अब फीस की बात कर लेते हैं। समान ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग की श्रेणी से आने वाले सभी अभ्यर्थियों को भारतीय रेलवे मंत्रालय की तरफ से निकले गए पदों पर आवेदन करने के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क भुगतान करना पड़ेगा। यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस रहेगी और इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। दोस्तों इस फॉर्म का जो फीस है उसका भुगतान कैसे किया जाएगा? जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म डालेंगे उनको ऑनलाइन के माध्यम से ही इसका पेमेंट करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, मास्टर कार्ड से या UPI इनके द्वारा ही आप इसका भुगतान कर सकते हैं और अन्य किसी के द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर आपने कर दिया तो आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो देखिएगा, आवेदक का आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो, ईमेल ID, पद से संबंधित डिग्री व डिप्लोमा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, सिग्नेचर, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं क्लास का प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र इत्यादि। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ में स्कैन करने होंगे। दोस्तों अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसको देख लेते हैं। भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से निकाले गए सभी पदों पर आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा CBT। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में रहेगी, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब वेबसाइट के होम पेज पर आकर आपको क्लिक हियर पर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आवेदन लिंक 7 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए जो लिंक होगा वो 7 जनवरी को जारी किया जाएगा। क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल कर आएगा। अब आप इस फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। इसके बाद आपको एक ID और पासवर्ड प्राप्त होगा। अब आपको वेबसाइट के पोर्टल पर आना होगा और लॉगिन करके ऑप्शन पर ID और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होते के आएगा। अब आपको इस आवेदन फॉर्म को अच्छे से पढ़कर भर देना है और पद से संबंधित अपने सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी को स्कैन करके अपलोड कर देना है और आवेदन शुल्क का भुगतान करके अपने आवेदन पत्र को सबमिट कर देना है। अंत में आपको एक स्लिप प्राप्त होगी जिसे डाउनलोड करके आपको उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेना है। दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप ये भी बताइएगा आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं जहां से आप शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके ज़िले की, आपके राज्य की आने वाली हर वैकेंसी को हम सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।